देखिए, अगर आप ऑनलाइन यूज करने के लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके दिखाऊंगा जिस क्रेडिट कार्ड से आप चाहें तो 12.5% तक का भी कैशबैक ले पाएंगे। हालांकि ये अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ओवरऑल पूरा पूरा बेनिफिट मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहले क्लियर कर दूंगा। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा। इवन यहाँ तक कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वो भी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। देखिए, मैं जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। इसको समझने के लिए हम चलेंगे सिंपल सा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर। अगर हम फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जाते हैं, अगर मुझे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना है, मान लीजिए कोई भी, मतलब मुझे एक फ़ोन ही लेना है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, अगर मैं यहां पे चला जाता हूं नीचे की तरफ, आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहां पर फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड। इसके ऊपर ही आपको सबसे ज़्यादा कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। हालांकि इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीके के बारे में अगर बात करूं, आपको सिंपल सा अपने इसी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आ जाना है, एसबीआई सर्च कर लेना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा बेनिफिट के बारे में एक्सप्लोर कर देता हूं मैं। देखिए, 5% तक आपको कैशबैक मिल जाता है अगर आप फ्लिपकार्ट पे यूज करते हैं। देखिए, 5% का कैशबैक आपको फ्लिपकार्ट मिल जाता है, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे किसी भी तरह के आइटम को बाय करो। यहाँ तक कि ग्रोसरी का जो भी आइटम होता है उसको भी अगर आप बाय करोगे, उस कंडीशन में भी आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड का यूज मिंत्रा पे करने वाले, उस कंडीशन में आपको 7.5% का कैशबैक मिल जाता है। अगर आप क्लियर पे यूज करने वाले तो उस कंडीशन में आपको 12% तक का भी कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा देखेंगे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, पीवीआर हो गया, इस तरीके के कुछ और प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 4% का कैशबैक मिलता है। ओवरऑल देखोगे 4% से लेकर के 12% तक का आपको कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल जाता है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको कैपिंग देखने को मिलेगी। लेकिन कैपिंग का मतलब ये नहीं होगा भाई 1,500 रुपए, नहीं नहीं। आप एक जैसे अगर फ्लिपकार्ट पे यूज करने वाले हो तो 4,000 रुपए तक आप कैशबैक ले सकते हो 3 महीने के अंदर। अब उसी तरीके से आप मिंत्रा पे जाएंगे तो भी आपको 3 महीने में 4,000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है। क्लियर टिप पे जाएंगे 3 महीने के अंदर आपको 4,000 रुपए तक का कैशबैक मिल पाता है। लेकिन कैशबैक मिलने का एक फंडा है जिसको आपको समझना चाहिए ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। देखिए, अगर आप इन किसी भी वेबसाइटों पर जाकर के आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपना कैशबैक लेने वाले हो ना, तो अनलिमिटेड कैशबैक नहीं मिलता है, एक लिमिट देखने के लिए मिलती है। लेकिन मुझे लगता है यार लिमिट भी काफी अच्छी खासी है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाकर के यूज करते हैं तो मान चलिएगा कि आप अगले 3 महीने के अंदर 4,000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं। 4,000 रुपए का कैशबैक मतलब होगा कम से कम 50 से 60,000 रुपए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। यानी कि इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, 3 महीने के अंदर 4,000 रुपए तक का आप कैशबैक ले पाएंगे। ये काफी अच्छी बात है। ऐसा नहीं भैया 3 महीने में 200, 500, 400 रुपए बचेंगे, नहीं नहीं, 4,000 रुपए तक का आप सेविंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अदर कोई भी एक्सपेंड करेंगे उस कंडीशन में भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। 750 रुपए का आपको फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, प्लस 500 रुपए का आपको क्लियर टिप का भी वाउचर मिल जाता है। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस, 500 रुपए एनुअल फीस देनी पड़ती है। और जो आप इसकी ज्वाइनिंग फीस दे रहे हो उसके बदले में तो आपको यहाँ पे उसके दुगने का अमाउंट का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर ही मिल जाता है। अगर एनुअल फीस के बारे में बात करो, अगर आप एक साल के अंदर 3.5 लाख रुपए यूज कर लेते हो तो 500 रुपए आपको एनुअल फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एनुअल फीस को माफ करने के चक्कर में इतना ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर आपने 1 लाख रुपए भी यूज कर लिया तो 5 से 10,000 रुपए तो आपकी वैसे भी सेविंग हो जाएगी कैशबैक के रूप में। तो भाई आप टेंशन ही क्यों ले रहे हो भाई, एनुअल फीस देनी है, ज्वाइनिंग फीस देनी, तो फिर आपको एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस की तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। उससे अच्छा तो आपको यहाँ पे गिफ्ट वाउचर भी मिल ही जा रहा है साथ साथ। तो सारी जानकारी मैंने शेयर कर दिया। अब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो सबके पास होता है। तीसरा कोई इनकम प्रूफ नहीं देना, लेकिन आपके पास एक बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए ताकि अपने बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले पाए। देखिए, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नहीं मिल सकता है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एसबीआई बैंक की वेबसाइट से भी डायरेक्टली आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। काफी इजी भी होता है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, आप जैसे उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ही ऊपर आ जाएंगे। फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आप अपने चॉइस कर सकते हो। मास्टर कार्ड नेटवर्क पे आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना है, फिर वीजा पे लेना है, जो आपको सही लगे आप उसको सिलेक्ट करिएगा। नीचे आइएगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे, अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं लास्ट नेम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अपनी सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, कंटिन्यू सिटी पे क्लिक कर देंगे। आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे,
कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। रेफरल कोड अगर आपके पास कोई है तो आप यूज करिए, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर मेरे पास कोई है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन शो कर दे रहा हूँ, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कई बार रेफरेंस के थ्रू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की वजह से क्रेडिट कार्ड थोड़ा आसानी से भी मिल जाता है। फिलहाल आपको यहाँ पे रेफरल कोड एंटर कर लेना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन है, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, चाहे किसी कंपनी में कर रहे हो, चाहे किसी शॉप पे कर रहे हो, तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो शॉप हो, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे मेडिकल स्टोर या फिर कोई कंपनी हो, कोई वर्कशॉप हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायर पर्सन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल आगे चलकर फिलअप करनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे सैलरी पर्सन को सिलेक्ट कर लिया है, नीचे की तरफ आएंगे, कंपनी का नाम डालेंगे। आप उस कंपनी में किस पोस्ट पे, यानी किस डेजिग्नेशन पे, यानी कि आप वहां पे अपनी उस कंपनी में क्या काम करते हो, आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे केवाईसी करने के दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आधार बेस्ड वीडियो केवाईसी, ठीक है, लेकिन वीडियो केवाईसी लिए आप ध्यान रखिएगा 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक आपको कर लेना है, वो भी मंडे टू फ्राइडे। ऐसा नहीं है कि भैया आप रात को 11 बजे कर रहे हो, 12 बजे करो, क्या पता अभी केवाईसी सक्सेसफुल ना हो पाए और आपका एप्लीकेशन बीच में ही अटक जाए। मुझे लगता है वीडियो केवाईसी से अच्छा रहेगा आपको अपना बैंक का वेरिफिकेशन करके केवाईसी कंप्लीट कर लेना चाहिए। नीचे तरफ आएंगे, डिजी लॉकर पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है, जो कैप्चर कोड दिखाया रहा कैप्चर कोड डालिए, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। अब आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना लेना है। अगर आप सिक्योरिटी पिन बाय द वे भूल गए हो तो फॉरगेट पे क्लिक करके अपना सिक्योरिटी पिन फॉरगेट करके नया बना करके उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड वाला कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। अगर करंट टाइम में आप इस एड्रेस पे नहीं रह रहे और आपको लगता है भाई मैं जिस एड्रेस पे रह रहा हूँ करंट टाइम में और उसी एड्रेस मुझे अपनी वेलकम किट मंगानी है, तो अपना उस नए वाले एड्रेस यानी करंट एड्रेस को भी आप इंटर कर सकते हो। सिंपल सा माई एड्रेस हैज चेंज पे आपको क्लिक कर देना है, पूरा एक कॉलम खुलकर आ जाएगा जो आपका करंट टाइम का एड्रेस रहेगा, आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है या फीमेल है। नीचे आएंगे, सिंपल सा कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे, अपनी एक सेल्फी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपका बैंक का वेरिफिकेशन करने वाला पार्ट आ चुका है, जिसमें कि एसबीआई बैंक की तरफ से 1 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, फिर उसी 1 रुपये का आपको डेबिट करना होता है। बस इतना सा काम करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके दे दिया जाता है। अब करना कैसे, सिंपल से आपको नीचे की तरफ आना है, स्टार्ट विथ पार्ट 1 पे क्लिक कर देना है। आपको अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे एंटर करना है, जैसे कि कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर, दोबारा अकाउंट नंबर, एफएससी कोड डालेंगे, कंटिन्यू पार्ट 1 पे क्लिक कर देंगे। होगा क्या है कि अब इसी बैंक अकाउंट में देखेंगे 1 रुपये एसबीआई बैंक की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जब 1 रुपये क्रेडिट हो चुका है, अब नीचे की तरफ देखेंगे कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज, यानी कि 1 रुपये आपको पे करने की जरूरत है जो आपको रिसीव हुए हैं। अब पे करने के लिए देखेंगे 2 तरह के ऑप्शन है। अगर उस बैंक के जिस बैंक के भी आपने डिटेल दिया था आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग का यूज कर लीजिए। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो उससे लिंक कोई भी अगर यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो उस यूपीआई एप्लीकेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये बैंक मेरा फोन पे एप्लीकेशन के साथ लिंक है, मैं सिंपल सा यूपीआई पे क्लिक कर देता हूं और अपने फोन पे एप्लीकेशन का यहां पर यूपीआई आईडी को एंटर करूंगा। मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूं। मेरे फोन पे एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन आया, मैं सिंपल सा पे क्लिक करूंगा, अपना यूपीआई पिन डालूंगा, सक्सेसफुली मेरी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कई सारी कंडीशनों में ऐसा होता है, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक रहा ना, आगे कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली अप्रूव कर दिया जाता है, वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाता है तुरंत, और फिजिकल कार्ड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। लेकिन कई कंडीशनों में आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट भी शेयर करनी होती है। वो कैसे करना होता है चलिए वो बता देता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है भाई आपको बैंक की स्टेटमेंट शेयर करना है, तो हमें सिंपल सा चेक बॉक्स पे क्लिक करना, नीचे आना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब आपके इस मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला हुआ, इस मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट आपके लिंक रहेंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको जिस भी बैंक का अपना स्टेटमेंट शेयर करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस बैंक को अभी तक आपने पहले फिलअप किया हुआ था, वेरीफाई करवाया था ना, उसी बैंक को ही दीजिए ताकि आपको 2-2 बार वेरीफाई करवाने की जरूरत ना पड़े। नीचे आएंगे, सिंपल से अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देंगे। बस जैसे आपके स्टेटमेंट शेयर हो जाते हैं उसके तुरंत बाद ही आपको आपके कार्ड की यहाँ पे लिमिट दिखा दी जाती है। जैसा कि हमारे केस में देखेंगे यहाँ पे 80,000 रुपये की लिमिट दिखाई जा रही है और 499 प्लस टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, जो कि एनुअल फीस और जॉइनिंग फीस के नाम पर है, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ पहले ही बता दिया है। अब आपको एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिखा दिया जाता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप चाहो तो तुरंत यूज भी कर सकते हो, इसको एक्टिवेट भी कर सकते हो और वर्चुअल कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है। और जैसा कि आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस के थ्रू एप्लीकेशन नंबर भी भेज दिया जाता है एसबीआई बैंक की तरफ से, और ट्रैकिंग का एक लिंक भी भेज दिया जाता है। लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डालकर इजीली अपने एप्लीकेशन को आप ट्रैक कर सकते हो, भाई आपका कार्ड अप्रूव हुआ, नहीं हुआ, डिस्पैच हुआ या कहाँ कैसे, सारी जानकारी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतना जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो 99% है कि आपका कार्ड यहाँ पे बन जाता है। और
SBI कार्ड एप्लीकेशन आती है, आप उसको डाउनलोड करेंगे ना, जिस डिटेल को डालते हो आपने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था उसी डिटेल को डाल करके अपने क्रेडिट कार्ड को वर्चुअल फॉर्म में आप लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इससे कंपेयर करके कोई दूसरा कार्ड देखने वाले तो वो भी SBI बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही है, उसमें भी 5% कैशबैक मिलता है। लेकिन फायदा ये होता है कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं भी यूज करो, हर एक जगह पर आपको 5% कैशबैक मिलता है। आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अप्लाई करने का सेम टू सेम प्रोसेस होगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।